हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। वैसे यहाँ पर ये है मेरे पास में Vivo X100 5G स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन के टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग ऑसम फीचर्स बताऊंगा इसी स्मार्टफोन के, ताकि आप इस वीडियो को पूरा देखकर इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऑसम, कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फीचर के लिए आप दो एप्लीकेशंस को एक ही साथ में, एक ही वक्त में, एक ही स्क्रीन में यूज़ करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाएंगे, नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है। आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन को जिस तरह से यहाँ पर ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। ऊपर वाला ऐप नीचे, नीचे वाला ऊपर, ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये देख सकते हैं दो एप्लीकेशन से भी यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों मान लो आप दो एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। फास्ट डबल क्लिक करेंगे, दो एप्लीकेशन के बीच में आप ट्रांसफर होंगे। अगले फीचर के लिए आप यहाँ पर मेनू बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो 4 डॉट दिख रहे हैं आपको, इन डॉट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये इस स्टाइल में आएगा। वन टाइम आपको 6 एप्लीकेशन यहाँ पर दिखेंगे। और अगले फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, 3 फिंगर को नीचे लेकर आएंगे, स्क्रीनशॉट लग जाएगा और वॉल्यूम बटन और पावर बटन, इन दोनों बटन के ऊपर एक साथ प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। और अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो ऊपर से लेकर नीचे तक, तो सबसे पहले कैसे भी स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद लॉन्ग स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कहां तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट आपको उतना सेलेक्ट कर लेना है। सेव बटन पर क्लिक करेंगे, ये गैलरी में सेव हो जाता है। दोस्तों अगले फीचर के लिए हम आएंगे इस नोटिफिकेशन पैनल में। आप इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं, ताकि आप अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सके बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। इसके अलावा एस कैप्चर बोलकर एक और फीचर मिलता है आपको इसमें। यहाँ पर आप मल्टीपल फीचर्स इसमें यूज कर सकते हैं इसमें, जैसे कि फनी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रिकॉर्ड एनिमेशन, मतलब आप यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो। इसके अलावा इसी एस कैप्चर में आने के बाद आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रीसाइज करके अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से रीसाइज करके अपने हिसाब से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फनी स्क्रीनशॉट इसमें आप ले सकते हैं, अलग अलग शेप में आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, जिस शेप में आपको स्क्रीनशॉट चाहिए। ये फनी ये रहा, ये देख सकते हैं, इतना आपको चाहिए स्क्रीनशॉट, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेव बटन पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आपको यहाँ पर और फीचर मिलते हैं स्लाइड करने के बाद में, जैसे कि आपको यहाँ पर मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब। आप इसको ऑन करेंगे तो कोई भी मैसेजेस, कॉल वगैरह आपको आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि रिंगटोन भी नहीं बजेगी और वाइब्रेट भी नहीं होगा स्मार्टफोन का। इसके अलावा और स्लाइड करने के बाद और कुछ फीचर्स आपको खास मिलते हैं, क्या देख सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करके यहाँ पर और नीचे और भी बटन्स होते हैं, यहाँ पर और भी फीचर होते हैं, आप इसको ड्रैग करके इस तरह से ऊपर ले सकते हैं अपने मेन जगह। मिनी स्क्रीन मोड इसको भी ले लेता हूँ और लाइव कैप्शन इसको भी ले लेता हूँ और यहाँ पर फोकस मोड को भी ले लेता हूँ। आपको जो अच्छा लगता है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डिम मतलब आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया और कम करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डिम को हम ऑन करेंगे तो और भी ब्राइटनेस कम होता है। इसके अलावा यहाँ पर मिनी स्क्रीन मोड, इसको ऑन करके इतना छोटा करके अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। वन हैंड यूज़ करते वक्त में ये यूज़फुल हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर और देखें, और हमने लिया था लाइव कैप्शन, मतलब आप कोई भी वीडियो वगैरह देख रहे हैं, वहाँ पर आप इसको ऑन करेंगे तो आप वीडियो में क्या बोला जा रहा है वो कैप्शन में आप यहाँ पर दिखेगा, मतलब टेक्स्ट में आपको यहाँ पर दिखेगा स्क्रीन पर। इसके अलावा यहाँ पर हमने लिया था फोकस मोड। यहाँ पर एक एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन के नोटिफिकेशंस भी ना आए और वो एप्लीकेशन ओपन भी ना हो, ऐसे आप कर सकते हैं। कौन से एप्लीकेशन के साथ आप करना चाहे वैसे आप उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना, कर लिया। अब यहाँ पर मैं इसको टर्न ऑन कर लेता हूँ। अभी उस एप्लीकेशन को ओपन करूँगा तो ओपन भी नहीं होगा और इसके नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर हमको नहीं आएंगे। तो जैसे मैं इस फोकस मोड को ऑफ करता हूँ तो यहाँ पर इसके नोटिफिकेशंस भी आएंगे और ये एप्लीकेशंस ओपन भी होंगे। अगले फीचर के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आएंगे, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आएंगे। यहाँ पर है आई प्रोटेक्शन, आप इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से वार्म हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी को आप ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं, ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं, वो ब्लू लाइट्स आपकी आंखों में जाने से आपको नींद नहीं आएगी, आपकी नींद को किल करते हैं वो ब्लू लाइट्स। इसलिए रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त आप इसको ऑन करेंगे तो ब्लू लाइट्स फिल्टर होंगे, आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे तो आपको नींद आएगी टाइम टू टाइम। सबसे बेहतर तरीका यह है, इसको ऑफ करके यहाँ पर इसको शेड्यूल पर सेट कर लेना, सनसेट टू सनराइज पर इसको सेट कर लेना। जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ये फीचर ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ये फीचर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है डार्क थीम, इसको ऑन करने के बाद पूरा फोन ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा, आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। नीचे आने के बाद यहाँ पर और मिलता है आपको फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज, आपको इसमें आना है। अगर आपकी फॉन्ट्स जो है ना टेक्स्ट उसके साइज को आप बड़ा करना चाहे तो इतने बड़े कर सकते हैं। यहाँ पर
मिनिमम इतने होते हैं, इतने छोटे होते हैं। आप देख लीजिए, इतना बड़ा करना चाहे आपकी मर्जी कर लीजिए। डिस्प्ले साइज मतलब जो आपका जो स्क्रीन है वही बड़ा होगा, यहाँ से आप इसको बड़ा करेंगे तो ये बटन्स और ये आइकन्स सब कुछ बड़े हो जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर है और बोल्ड टेक्स्ट मतलब अपने फॉन्ट्स को आप बोल्ड करना चाहे ये भी आप कर सकते हैं। ऑन करूँगा तो कुछ इस तरह से दिखते हैं फॉन्ट्स आपके, और ऑफ करूँगा तो कुछ इस तरह से दिखते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे कर लेना। उसके बाद हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट मतलब अपने जो टेक्स्ट है ना फॉन्ट्स, उसको आप कॉन्ट्रास्ट में लाना चाहे तो ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ऑन करूँगा तो कुछ इस तरह से दिखते हैं, ऑफ करूँगा तो कुछ इस तरह से दिखते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे सेट कर लेना। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फॉन्ट स्टाइल। आप यहाँ पर क्या कर लेना, टिक करके एग्री करना है। क्लासिक फॉन्ट्स आपको ये अच्छे लगते हैं तो आप इसको अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर डाउनलोड मोर पर क्लिक करके आपको जो फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं उनको आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। आपके पूरे फ़ोन के फॉन्ट्स उसी स्टाइल में हो जाते हैं। बैक आता हूँ, सेटिंग्स में आने के बाद आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आने के बाद नीचे आने के बाद स्टेटस बार में आना है। यहाँ पर नोटिफिकेशन मेथड है, आप नन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर नोटिफिकेशन की निशानी कुछ भी नहीं दिखेगी। आप यहाँ पर करेंगे नंबर्स तो 5 एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो 5 बोलकर यहाँ पर क्वांटिटी दिखेगा। आइकन्स करेंगे तो जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। उसके बाद शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन करेंगे तो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है यहाँ पर आपको ऊपर हर सेकेंड बताएगा। उसके बाद बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज, यहाँ पर बैटरी परसेंटेज को भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं बैटरी परसेंटेज को देखने के लिए। उसके बाद बैटरी का जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे दोस्तों। और बैक आते हैं और एक स्टेप बैक आते हैं, यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों स्क्रीन रेजोल्यूशन, आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप 2400x 1080 करेंगे तो यहाँ पर बैटरी बैकअप थोड़ा ज़्यादा देती है लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी थोड़ा आपको ख़राब दिखेगी। आप यहाँ पर करेंगे 2800x 1260 करेंगे तो डिस्प्ले की क्वालिटी आपको ज़बरदस्त दिखेगी लेकिन बैटरी थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है। एक स्टेप बैक आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है स्क्रीन रिफ्रेश रेट, आप इसको भी हाई पर सेट कर लेना। आपका जो फ़ोन है ना वो स्मूथ चलता है दोस्तों, मस्के के जैसा, वो आप कर सकते हैं। और इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में एकदम नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है विजुअल इन्हांसमेंट, आपको इसमें आना है, इसको भी ऑन कर लेना। इन दोनों एप्लीकेशन में आप वीडियो देखेंगे तो थर्ड क्लास क्वालिटी का वीडियो देखेंगे तो वो भी आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए हम इस फोन के सेटिंग्स में आके यहाँ पर लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आएंगे। यहाँ पर आपको मिलता है थीम, आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा थीम मिलता है, आप इसको अप्लाई करके यूज़ करना चाहिए, इसको अप्लाई करके यूज़ कर लीजिए। नहीं तो बैक आकर यहाँ पर डाउनलोड मोर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको बहुत सारे थीम्स मिलते हैं, जो आपको थीम अच्छा लगता है इसको आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। आपके पूरे फ़ोन का स्टाइल आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आते हैं 2 बार बैक, उसके बाद आप यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना। और AOD स्टाइल मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर स्टाइल कैसा चाहिए आप यहाँ पर उस स्टाइल को भी सेट कर सकते हैं। बहुत सारे आपको यहाँ पर स्टाइल्स मिलते हैं, अप्लाई कर लेना। तो जैसे आपने लॉक किया फ़ोन को तो इस तरह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर इस तरह से शो होगा। दोस्तों आते हैं और बैक आने के बाद इसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आपको यहाँ पर मिलता है कलर एंड स्टाइल, और यहाँ पर सिस्टम एंड ऐप UI कलर, आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपका जो UI कलर है ना वो चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे UI कलर ये देख लीजिए। दोस्तों अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आने के बाद लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आने के बाद आपको मिलता है यहाँ पर लॉक स्क्रीन सेटिंग्स, आपको इसमें आना है। यहाँ पर है दोस्तों कस्टम लॉक स्क्रीन, इसके ऊपर आप क्लिक करके जो आपका जो लॉक स्क्रीन है उसको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो इसका स्टाइल है इसको आप चेंज कर सकते हैं, देख लीजिए कलर्स को चेंज कर सकते हैं वगैरह वगैरह, आप इसको कस्टमाइज यहाँ पर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं आपको अच्छा लगे तो। ये हो गया। उसके बाद नीचे है लॉक स्क्रीन पोस्टर, आपका जो लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर बार बार चेंज होता है तो आप इसको ऑफ कर लीजिए, लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर भी बार बार अभी चेंज नहीं होगा। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए हम इस फोन के सेटिंग्स में आके नीचे डायनेमिक इफेक्ट्स में आते हैं और यहाँ पर एम्बिएंट लाइट इफेक्ट है। आप क्या करेंगे, यहाँ से म्यूज़िक को ऑन करेंगे और डिस्प्ले ड्यूरेशन आप मैक्सिमम यहाँ पर 5 मिनट्स तक कर सकते हैं। और म्यूज़िक ऐप्स मतलब इन एप्लीकेशंस में हम म्यूज़िक प्ले करेंगे तो एम्बिएंट लाइट लगेगा, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और म्यूज़िक लाइट इफेक्ट को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, मतलब आप जो इफेक्ट जो स्टाइल को सेट करेंगे आप म्यूज़िक प्ले करने के बाद वही इफेक्ट वही स्टाइल में वो एम्बिएंट लाइट लगेगा साइड में, यहाँ पर साइड बाय साइड, वो काफ़ी अच्छा लगता है, 5 मिनट तक वो लगेगा। ये हो गया। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर इनकमिंग कॉल्स, इसको ऑन कर लेंगे। और लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स मतलब कॉल आने के बाद जो एम्बिएंट लाइट है वो कैसे लगे वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं उस स्टाइल को। और नीचे आने के बाद नोटिफिकेशंस, इसको ऑन कर लेना। और नोटिफिकेशन ऐप्स मतलब कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद वो एम्बिएंट लाइट है वो लगना चाहिए, उन एप्लीकेशन को आप करेंगे सेलेक्ट।
कर लेने के बाद अब यहाँ पर डिफरेंट लाइट रख सकते हैं आप यहाँ पर नोटिफिकेशंस के लिए, इसको भी सेट कर लेना। तो चलिए बैक आते हैं इसी डायनामिक इफेक्ट्स में। आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन, मतलब आप फिंगरप्रिंट सेट करके रखें तो लॉक स्क्रीन पर एक आइकन बताता है, उस आइकन के स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन, मतलब आप फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर रहे होते हैं तो एक इफेक्ट आता है, उस इफेक्ट के स्टाइल को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे सेट करके अप्लाई कर लेना। और बैक आने के बाद फेस रिकॉग्निशन एनिमेशन, मतलब आप फेस लॉक सेट करके रखे हैं तो लॉक स्क्रीन पर इस तरह से एक ताला बताता है, उसको निकाल कर एक आइकन रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे सेट करके अप्लाई कर लेना। ये हो गया। तो चलिए और बैक आते हैं दोस्तों, जैसे हम सेटिंग्स में आते हैं डायनेमिक इफेक्ट्स में आने के बाद आपको एकदम नीचे ना यहाँ पर चार्जिंग एनिमेशन मिलता है, मतलब चार्जिंग लगाने के बाद लॉक स्क्रीन पर एक एनिमेशन बताता है, उस स्टाइल को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो अच्छा लगे इसको सेलेक्ट करके अप्लाई कर लेना। बैक आते हैं और अगली फीचर के लिए यहाँ पर आप यूएसबी लगाने के बाद भी एक इफेक्ट आता है, उसको सेट कर सकते हैं। और स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, स्क्रीन ऑफ करने के बाद एक एनिमेशन आएगा, ऑन करने के बाद में एनिमेशन आएगा। अगले फीचर के लिए हम जैसे इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं, आना है आपको इस तरह से नीचे, आप यहाँ पर ऐप्स में आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है सी ऑल ऐप्स, कौन से एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को आप हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं, उस एप्लीकेशन में जाएंगे, नोटिफिकेशन में आएंगे, ये इस तरह से ऑन है आपका तो आप इसको ऑफ करेंगे कुछ इस तरह से, तो इसके नोटिफिकेशन ही यहाँ पर हमको नहीं आएंगे, कोई भी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन के साथ आप इससे कर सकते हैं। अगले फीचर के लिए भी सेटिंग्स में आके ऐप्स में आके यहाँ पर स्क्रीन टाइम है, आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने मिनट्स और कितने घंटे फ़ोन को यूज़ किया है वो देख सकते हैं, और पूरे वीक का डेटा भी देख सकते हैं, कौन से दिन हमने ज़्यादा यूज़ किया है वो देख सकते हैं। और नीचे आने के बाद एप्लीकेशन को आप टाइमर के साथ भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पर कौन से एप्लीकेशन के साथ आप टाइमर के साथ सेट करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर सेट कर लेना, वो आप जितना आप टाइम सेट करेंगे तो वो उतने टाइम होने के बाद आपको रिमाइंड करेगा आपका टाइम आज का हो चुका है बोलकर। तो चलिए बैक आते हैं, आप यहाँ पर मिलता है ऐप क्लोन, यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशंस दिखेंगे उन एप्लीकेशन को आप डुअल कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पर आके यहाँ से इसको ऑन करना होता है, ये थोड़ा लोड होता है, लोड होने के बाद ये दो एप्लीकेशंस हो जाएंगे, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अगले फीचर के लिए हम आएंगे, इस फोन के सेटिंग्स में आएंगे, कुछ इस तरह से नीचे आपको मिलता है यहाँ पर नोटिफिकेशंस, इसमें आना है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आना है, यहाँ से इसको भी ऑन कर लेना है। तो व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज आपको यहाँ पर दिखता है दोस्तों। बैक आता हूँ और उसके बाद आना है इस तरह से नीचे नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन, इस सेटिंग में आपको आना है, आप यहाँ पर डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस कर लेना है। तो आप लॉक करके रखें फोन को, तो कोई भी मैसेजेस OTP आपको आता है तो लॉक स्क्रीन पर वो नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस कर लिया है। आपने इसको शो करके रखा है तो कोई भी आपको एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं, OTP आती है, आप कहीं भी स्मार्टफोन को रखे हैं तो लॉक स्क्रीन से OTP कोई भी लेकर आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है, इसलिए यहाँ पर आपको कर लेना है डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस। उसके बाद नीचे आने के बाद उसके बाद यहाँ पर वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशंस, हम इसको ऑन करेंगे तो आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को, तो कोई भी आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो स्क्रीन ऑन हो जाता है, बस ये हो गया। उसके बाद नीचे आने के बाद में ऐप आइकन बैडजेस है, यहाँ पर डू नॉट डिस्प्ले करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप के ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। आप यहाँ पर करेंगे डॉट तो एक डॉट बताएगा, और आप यहाँ पर करेंगे नंबर्स तो क्वांटिटी दिखेगा। एग्जांपल आपको व्हाट्सएप से 50 नोटिफिकेशंस आए हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर 50 बोलकर लिखा हुआ दिखेगा। अगली फीचर के लिए हम सेटिंग्स में आके आएंगे इस तरह से नीचे, आपको यहाँ पर आना है भी सिक्योरिटी में, उसके बाद यहाँ पर गूगल प्ले प्रोटेक्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन से आपको फोन को रिस्क है, मतलब हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन है तो यहाँ पर आपको स्कैन करके बताता है। बैक आने के बाद फाइंड माय डिवाइस ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को भी ऑन करेंगे तो आपका स्मार्टफोन घूम जाता है तो ट्रैक करने में आपको आसानी होगी। और बैक आने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको मिलता है ऐप पिनिंग, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, उस ऐप के नेम के ऊपर क्लिक करेंगे, पिन पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, गॉट इट पर क्लिक करेंगे। अभी बैक आता हूँ, होम बटन क्लिक करता हूँ, मेनू बटन, कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी होगा नहीं, ये एक ही एप्लीकेशन ही ओपन रहेगा। अब आप इसको निकालना चाहते हैं तो बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे और लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद अनलॉक करना है आपको, तब ही आप दूसरा एप्लीकेशन ओपन कर सकेंगे। अगले फीचर के लिए हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में, आपको इसी सिक्योरिटी में आना है। यहाँ पर आपको प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन में आपको आना है। यहाँ से आप पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप यहाँ पर जो रखना चाहिए इसको रख लेना, ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर हाय वगैरह कुछ भी डाल देंगे चलेगा। उसके बाद यहाँ पर ऐप इंक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर सबसे पहले ऐप लॉक टाइम पर क्लिक करके जो बीच वाली सेटिंग है इस पर सेट कर लेना, और कौन से एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद लॉक
लॉक पूछना चाहिए उस एप्लीकेशन को यहाँ पर हम करेंगे सेलेक्ट। ये हो गया। अब हम यहाँ पे उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो लॉक पूछता है। अगले फीचर के लिए हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में, इसी सिक्योरिटी में आएंगे, इसी प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन में आएंगे, यहाँ से इसको अनलॉक करेंगे। उसके बाद ऐप हेडिंग के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर एप्लीकेशन को हेड भी कर सकते हैं। कौन से एप्लीकेशन को हेड करना है उस एप्लीकेशन को हम करेंगे सेलेक्ट। अब यहाँ पर हम ढूंढेंगे वो एप्लीकेशन को तो नहीं मिलेगा क्योंकि हमने हेड किया है। वापस से लाने के लिए इसी सेम सेटिंग में आके यहाँ से हम इसको करेंगे, यहाँ पर इसको इस तरह से ऑफ करेंगे, अनसेलेक्ट करेंगे तो वो एप्लीकेशन वापस से आ जाएंगे। दोस्तों अगले फीचर के लिए आपको आना है इस फोन के सेटिंग्स में, आना है इस तरह से नीचे, आपको यहाँ पर शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में आना है और यहाँ पर स्मार्ट साइड बार है, यहाँ से हम इसको करेंगे, ये ऑफ है तो ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक साइड बार निकल कर आता है। इस तरह से आप स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस वगैरह निकल कर आते हैं, ये देख सकते हैं फीचर्स निकल कर आते हैं। आप शॉर्टकट यहीं से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं इन एप्लीकेशन को, ये इतना छोटा सा ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके इनको निकाल कर अपने मनपसंद के एप्लीकेशन भी आप यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। जो एप्लीकेशन आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर ऐड करके रख लेना। कुछ भी यूज़ कर रहे हैं स्लाइड करके यहाँ से ओपन कर लीजिए और यह होगा। एक स्टेप बैक आने के बाद स्मार्ट मोशन में आपको आना है, यहाँ पर शेक टू टर्न ऑन द फ्लैशलाइट को ऑन करेंगे। आप होम स्क्रीन पर रहकर 2 बार इस तरह से चेक करेंगे तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। उसके बाद स्मार्ट कॉलिंग में आपको आना है, यहाँ पर स्मार्ट कॉल को हम ऑन करेंगे। अब मान लो आप कोई भी नंबर के डिटेल में, मतलब नंबर को ओपन करके नंबर के डिटेल्स में जाके कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल उसको चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट आंसर को ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो जैसे कान के पास लेकर जाएंगे फ़ोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। और स्मार्ट म्यूट वगैरह है, यहाँ पर मतलब आप कॉल आता है तो फ्लिप करेंगे फ़ोन को तो रिंगटोन म्यूट हो जाता है। उसके बाद आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप खाना खाते वक्त में आपको कॉल आता है तो आप कैसे रिसीव करेंगे, आपको बस दूर से ही, ये फ़ोन है तो इतना ही दूर से ही आपको करना है, कॉल रिसीव हो जाता है। तो चलिए और एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर आना है स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ, इस सेटिंग में आना है। रेस टू वेक को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके फोन को कहीं भी रखें तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। डबल टैप टू वेक, इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके रखें फोन को तो डबल टैप करेंगे स्क्रीन पर तो स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर डबल टैप टू टर्न ऑफ, इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप होम स्क्रीन पर जहां पर भी आपको खाली जगह दिखता है डबल टैप करेंगे तो आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाता है। दोस्तों अगली फीचर के लिए यहाँ पर जो पंच होल में जो लाइटिंग है ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको ओपन करना है क्रोम को, ओपन करके आप यहाँ पर सर्च करना है रिंग एपीके, सर्च करके कोई भी वेबसाइट से आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। बहुत सारी वेबसाइट में आपको मिलेगा ये एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके ओपन करना, ओपन करके सारे परमिशन देना। जैसे आपने सारे परमिशन दिया तो ये ऑफ रहता है, सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है और इस कंट्रोलर से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं और इस कंट्रोलर से अपने कैमरा के पास लेकर जाना इस रिंग को। ये हो गया। आप यहाँ पर कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से रहता है, एक सेगमेंट कलर होता है। आप क्या करेंगे, सेगमेंट कलर के ऊपर क्लिक करके सिंगल कलर को सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके जो कलर को सेट करना चाहते हैं उस कलर को सेलेक्ट कर लेना, ओके करना। इसके ऊपर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही कलर को एक और बार सेलेक्ट करके ओके कर देना। ये कुछ इस तरह से सेट हो जाता है। दोस्तों अगले फीचर के लिए यहाँ पर 2 उंगलियों से पिंच करेंगे, यहाँ पर होम सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर आपको मिलता है चलिए स्वेप डाउनलोड्स ऑन होम स्क्रीन, इस सेटिंग में आकर नोटिफिकेशन सेंटर पर सेट कर लेना है। अभी आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की ज़रूरत नहीं, नीचे से बस इतना करना निकल कर आता है। और यहाँ पर जो गूगल न्यूज़ है ये नहीं आना चाहिए तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, होम सेटिंग्स में आएंगे, गूगल डिस्कवर को ऑफ करेंगे तो अभी यहाँ पर ये नहीं आएगा जो गूगल था वो। अगले फीचर के लिए आपको इस फोन के सेटिंग्स में आना है इस तरह से नीचे, शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में आना है और नीचे आना है। यहाँ पर आपको मिलता है वॉइस आइसोलेशन मिलता है आपको, यहाँ से ये ऑफ है तो हम इसको करेंगे ऑन। तो आप कॉल पर बात कर रहे होते हैं तो सामने वाले को आपकी आवाज़ क्लियर सुनाई देगी, नॉइस वगैरह सुनाई नहीं देगा। और एक स्टेप बैक आने के बाद फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल है, आप इसको भी ऑन कर लेना। आप वीडियो कॉल करते हैं तो आपका फेस ब्यूटी दिखेगा। और बैक आने के बाद आपको एकदम लास्ट में यहाँ पर मिलता है सिस्टम नेविगेशन, ये बैक बटन को इधर, मेनू बटन को इधर लेकर आना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर लीजिए। बैक बटन इधर आ चुका है, मेनू बटन इधर आ चुका है और आप पूरे बटन्स को ही हेड करना चाहते हैं तो सिस्टम नेविगेशन में आकर जेस्टर नेविगेशन पर सेट कर लेना, बटन्स हेड हो जाएंगे। आप बैक इस और इस साइड से आ सकते हैं। होम बटन ये रहा, रिसेंट टैक्स रिमूव करने के लिए नीचे से बस इतना करना है, ये रिसेंट टैक्स भी रिमूव हो जाएंगे। तो ये थे दोस्तों इसी Vivo X100 स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया 60 से ज़्यादा फीचर्स। आप ऐसा ही वीडियो 100 से ज़्यादा फीचर्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा कैमरा सेटिंग्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।